अलग ही दिशा में है। बड़े संकेत इस हफ्ते उनके लिए फेड पॉलिसी से भी आने हैं। मॉर्निंग नेहा, बहुत ही बड़ा वीक, इंपॉर्टेंट वीक यूएस मार्केट्स के लिए भी है। वहाँ अर्निंग्स तो आई हैं, फेड पॉलिसी और बाजार जिस तरह के लाइफ हाई बना रहे हैं, क्या एस्टिमेट लेके चल रहे हैं? यूएस मार्केट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ट्रम्प साहब भारत को एक झटका देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो डील पर वो कुछ नहीं बोले थे, लेकिन कल उनकी तरफ से बयान निकल कर आया है कि भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं, ऐसी धमकी उन्होंने दी है। और उन्होंने कहा है कि अभी डील पूरी नहीं हुई है और मित्र होने का भारत फायदा उठा रहा है, बहुत ज्यादा टैरिफ उन पे लगा रहा है, तो इस तरह की धमकी उन्होंने दी है। देखने वाली बात होगी, अक्सर वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहली बार उन्होंने डील के दौरान, जबकि भारत ने ही सबसे पहले आप कह सकते हैं पहल की, जब ट्रेड डील के बारे में बातचीत निकल कर आई, तो अभी तक यहाँ पर कोई कंक्लूजन नहीं आया है। इस बीच हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेट होकर इस तरह की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि करते क्या है, आगे क्या कहते हैं। इस बीच चीन और अमेरिका के बीच में जो थर्ड फेज की स्टॉकहोम में बात चल रही थी, वो बिना किसी कंक्लूजन के खत्म हुई। अभी तक इन दोनों देशों के बीच में 12 अगस्त की जो टैरिफ की डेडलाइन है वो बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रंप चाहें, वो अंतिम फैसला लेंगे, तो ये 90 दिन का एक एक्सटेंशन मिल सकता है। 90 दिन से डेडलाइन बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक फिलहाल इस पर अपडेट आना बाकी है। थर्ड फेज की बातचीत हुई, बेनतीजा साबित हुई। अब जैसे आपने कहा कि अमेरिकी बाजार तो अपनी ही चाल चल रहे हैं, आपने सही कहा। 7वें दिन हमने S&P 500 में रिकॉर्ड ऊंचाई बनते हुए देखी। इंटरडे के दौरान 6409 का ऑल टाइम हाई छुआ। हाँ, जो रिकॉर्ड क्लोजिंग 6 दिनों से दिख रही थी, उस पर हमने ब्रेक लगता हुआ देखा है। वहीं नैस्डैक की बात करें, 5वें दिन रिकॉर्ड ऊंचाई इसने भी छुई है। 21,300 के ऊपर इंट्राडे में इसने ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि जब क्लोजिंग हुई तो 80 अंक नीचे हुई है, 21,100 के पास। डाउ जोन्स में दूसरे दिन गिरावट दिखी, 200 पॉइंट ये गिरा है। अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील को लेकर जो फिर से एक क्लैरिटी नहीं बन रही है, असमंजस है, उसके चलते हमने देखा कि जाते जाते यहाँ पर ऑल टाइम हाई से थोड़ा मार्केट्स फिसलते हुए नजर आए। लेकिन अर्निंग्स का सीजन है, इसका पूरा सपोर्ट है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट के आज नंबर्स आएंगे और एप्पल, अमेजॉन के नतीजे कल यानी कि गुरुवार को आएंगे। आर्थिक आंकड़ों पर नजर है, पीसी डेटा उस पर नजर रहेगी, मार्केट्स के जॉब्स डेटा भी आने हैं, और साथ ही फेडरल रिजर्व की बैठक है। इंटरेस्ट रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि कैसी कमेंट्री यहाँ निकल कर आती है। डॉलर इंडेक्स चौथे दिन मजबूत है, 9850 या रादर 9860 के आसपास हमने इसे ट्रेड करते देखा है। सोने चांदी में 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगता हुआ देखा है, लेकिन अगर मेटल्स की बात करें तो सुस्ती यहाँ पर भी है। एलमी कॉपर दायरे में है। ध्यान रखने की जरूरत है आपको कच्चे तेल पर, क्योंकि इसकी कीमतें 5 से 6 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गई है। कल हमने इसे 3.5% मजबूत बंद होते हुए देखा है। रूस को जो अमेरिका की चेतावनी आई है, उससे कच्चे तेल में उबाल आया है। अब ओपेक प्लस की 3 अगस्त की बैठक है, जिस पर बाजार की नजर रहेगी।